आपसे एक सवाल है, फिर चौथे इमाम का फरमान। अगर आपको बोला जाए कि आप एक दिन सुबह को उठें और आपको पता चले कि कराची में जितने लोग हैं वो सारे मर चुके हैं, आप अकेले हैं पूरे शहर में, तो एक अजीब सी वहशत आपके वजूद को पकड़ेगी। हम साए में गए कोई नहीं, इधर गए कोई नहीं, घर में देखा सारे दुनिया से जा चुके हैं, पूरे कराची में जिस भी सड़क पे जा रहे हैं कोई बंदा ही नहीं, तो आपके अंदर क्या पैदा होगा? वहशत पैदा होगा। फिर कभी कोई कि आप सुबह उठेंगे पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं होगा, मतलब एक आप ही हो, सब मर चुके हैं। इसको सोच के भी इंसान को क्या आती है? वहशत आती है। लेकिन कभी कोई बोले पूरी दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ आप अकेले बंदे जिंदा हो, तो इंसान का वजूद वहशत ज़दा हो जाता है। न रिश्तेदार न कोई दोस्त, मतलब जहां जाऊं गाड़ी पे बैठ के चलता जाऊं सिर्फ मुर्दे 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 नजर आए और एक बंदा भी जिंदा न हो, इंसान का वजूद किस में आ जाता है? वहशत ज़दा हो जाता है। चौथे इमाम फरमाते हैं, अगर ज़ैनुल आबिदीन अगले दिन उठे और ये खबर मिले कि दुनिया में एक बंदा भी बाकी नहीं है, तो मेरे मौला फरमाते हैं हर बंदा वहशत ज़दा होगा, क्योंकि उठेगा न कोई रिश्तेदार, न कोई दोस्त, न कोई चरण, न कोई परन, कोई खिलकत खुदा कायनात में जिंदा न हो। मेरे चौथे इमाम फरमाते अगर ऐसा वक्त आए कि सब मर जाएं और मैं उठूं और मैं जिंदा रहूं, तो फरमाते अगर इस वहशतज़दा आलम में ज़ैनुल आबिदीन के पास कुरान हो, फरमा कोई चीज मुझसे सुकून को छीन नहीं सकती, मेरी तन्हाइयों के लिए कुरान काफी है, और मैं कुरान पढ़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। कई लोग हैं जो इसी कुरान से मानूस हुए और सुकून पाए। आपने टिकटॉक का नाम सुना हुआ है, एक है मोहम्मद टिकटॉक, ये सॉफ्टवेयर नहीं, उस शख्स का नाम टिकटॉक था। जब मुसलमान हुआ तो उसने अपना नाम क्या रखा? मोहम्मद रखा, लेकिन उर्फ उसका टिकटॉक था। आप जब गूगल पे सर्च करेंगे उसकी कुरान का तर्जुमा भी आपको मिलेगा। 1914 में शायद पैदा हुआ, अभी मरहूम भी हो चुका है। ये आया पाकिस्तान ऐसे विजिट करने, कहता जहां मैं रुका वहां पे एक मिस्र का बंदा था, और जब वो सुबह को कुरान पढ़ता था तो उसकी आवाज मुझे क्या करती थी? बड़ा खींचती थी। का कुरान समझ में नहीं आता था, लेकिन मेरे दिल को बड़ा सुकून देता था। कह रहा मैं जितने दिन रहा तो मुझे एक एडिक्शन हो गई कुरान को सुनने की। तो वो शख्स के पास गया, मैंने कहा तुम क्या पढ़ते हो? उसने कहा कुरान। मैंने कहा ये क्या है? कि अल्लाह का कलाम है। मैंने कहा मैं समझना चाहता हूं, मुझे समझाओ। इसके समझने के लिए तुम्हें अरबी पढ़नी पड़ेगी। कहता है इस कलाम की अट्रैक्शन इतनी थी, मैंने इसके लिए अरबी सीखी, और जब अरबी सीखी, अब जब कुरान को पढ़ा तो खुदा की मोहब्बत दिल में आई और मैंने दीन इस्लाम को क्या कर दिया? इख्तियार कर दिया। फिर इस बंदे ने इतना पढ़ा, इसने कुरान का तर्जुमा किया, और इसकी कई किताबें इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। तो कुरान के कलाम में तासीर इतनी है। आप देखते हैं कि इमाम हुसैन ने नौ के नेज़ा पे क्या पढ़ा? कुरान पढ़ा। लोगों को बताने के लिए अगर हुसैन को भी सुकून कोई जात देती है तो वो किसकी जात है? कुरान की जात है। जिंदान शाम रात के अंधेरों में सैयदा ज़ैनब क्या पढ़ रही हैं? कुरान पढ़ रही हैं। दूसरी चीज कुरान के साथ जो सुकून देती है, कहते रसूल खुदा ने अपनी अंगुश्त अव्वल को, अंगुश्त शहादत को ऐसे खड़ा किया, फिर अपनी दूसरी उंगली को इस उंगली के साथ मिलाया। उलमा कहते हैं कि कोई और उंगली क्यों नहीं मिलाई, पहली उंगली क्यों मिलाई? क्योंकि दोनों उंगलियां बराबर है। अगर मैं छोटी उंगली मिलाऊं तो वो छोटी है, अगर अंगूठा मिलाऊं तो छोटा है। का इन दोनों को मिलाकर कहा कि कुरान और अहले बैत इसी तरह बराबर हैं। फरमाया मोमिन को कुरान भी सुकून देता है और जिक्र अहले बैत भी सुकून देता है। का ये दो चीजें ता कयामत आपस में जुदा नहीं होंगी। का जो मकाम कुरान का वही मकाम अहले बैत का जिसने इन दोनों चीजों को, सिकलान को अपनी जिंदगी में थामे रखा, खुदा उसे क्या देगा? सुकून देगा। तो कम से कम दिन में 50 आयतें कुरान की पढ़े, खुदा सुकून अता करेगा। और कम से कम डेली जिक्र अहले बैत करें, खुदा सुकून देगा। 50 आयतें कुरान की पढ़ूं और साथ में एक ज़ियारत आशूरा पढ़ूं,
50 आयत कुरान की पढ़ूं ज़ियारत आल यासीन पढ़ूं, 50 आयत कुरान की पढ़ूं ज़ियारत जामे कबीरा या सगीरा पढ़ूं, 50 आयत कुरान की पढ़ूं और साथ में एक से ज़ियारत वारिसा पढ़ूं या दुआए अहद पढ़ूं। मतलब जिक्र कुरान भी हो और जिक्र अहले बैत भी हो। अगर ये दोनों चीजें मोमिन की जिंदगी में आ जाए, खुदा उसकी दुनिया में भी सुकून देता है, खुदा उसे आखिरत में भी सुकून देता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले वल्लाह, जिन्होंने कुरान को लिया पर आल को छोड़ा वो भी गुमराही में है, और जो अहले बैत को लें और कुरान को छोड़ें वो भी गुमराही में है। पर मैं दोनों चीजें जिसकी जिंदगी में हो, घर में अलम भी लगा है तो कुरान भी हो, डेली अलम को बोसा देते हो, एक बोसा कुरान को भी दिया करो। 1 घंटा मजलिस हुसैन में आते हो तो आधा घंटा जाके कुरान की तिलावत भी किया करो। जिंदगी में एतदाल होना चाहिए। हो नहीं सकता कि कलाम मासूम में अगर शुबहात पैदा हो जाएं, उनको किसके साथ मिलाया करो? कुरान के साथ मिलाया करो। कई ऐसी बातें माशरे में आ जाती हैं, इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन अगर डेली कुरान पढ़े, कुरान वो चीज है जो इंसान की जिंदगी को नूरानी बना देती है। तभी मासूम फरमाते हैं 2 सूरतें अगर इंसान रूटीन से पढ़े, का मौला कौन सी? फरमाया 1 सूरह यासीन अगर डेली पढ़े तो जब बदन से रूह निकलेगी तो अल्लाह मलाइका को कहेगा बड़े सुकून से इसकी रूह को निकालो, क्योंकि ये कल्ब कुरान यासीन को पढ़ा करता था। दूसरा फरमाया अगर सूरह साफात पढ़े तो जो वक्त सकरात इंसान को वसवसे आते हैं, वो वसवसे कभी इसके ऊपर नहीं आएंगे। अब कारी कुरान हो तो सुकून से जाएगा, और जाकिर हुसैन हो तो जब रूह निकलेगी तो अली के चेहरे की ज़ियारत करके जाएगा। जिंदगी अगर बेहतर बनानी है मेरे अजीज, मजालिस का मकसद भी यही है कि आपके वजूद में उन्स पैदा किया जाए, मोहब्बत पैदा की जाए। दिल के प्यालों में जो अगयार की मोहब्बतें आई हैं उनको जिक्र अहले बैत से धो के निकालना है, और दिल के प्याले में हक की मोहब्बत को डालना है। अगर हक की मोहब्बत आ गई तो नस्ल अहले बैत के पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला